चलो तो अब ले आए चित्त क्या चाहता है। चित्त वश होता है एक तो योग से, क्रिया योग से, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, और दूसरा होता है कि चित्त से संबंध अपना विच्छेद कर ले। शास्त्रीय प्रक्रिया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अथवा श्रवण, मनन, नित्याध्यासन करके साक्षात्कार करे। यह है शास्त्रीय प्रक्रिया। और कभी कभी अनुभवी पुरुषों का यह अनुभव है कि इस प्रक्रिया से होता है तो सही बात है, लेकिन कभी कभी चित्त के साथ तत्व में कभी कुछ बिगड़ा नहीं, और प्रकृति को कितना भी शुद्ध करो तो एक सदा शुद्ध रहेगी नहीं। तो चित्त और शरीर है प्रकृति, तो प्रकृति है, और पुरुष तो पुरुष है। तो पुरुष को पुरुष जानकर उसमें तत्व में स्थित हो जाए और प्रकृति को प्रकृति मानकर उसके साथ संबंध विच्छेद कर दे, तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। तत्व साक्षात्कार ये ऊंची बात है जरा। तत्व सदा एक रस है, और वो यहां भी है, अब भी है, सब जगह है। तो तत्व सदा सबको प्राप्त है, आत्मा सबको प्राप्त है, सदा के लिए। आत्मा सदा के लिए प्राप्त है, और ऐसी कोई जगह नहीं है। जब सर्वत्र ईश्वर, तो हम ईश्वर में ही बैठे हैं। जो सदा ईश्वर है तो अभी भी ईश्वर है, जो सब में ईश्वर है तो हम में भी है। हकीकत में तो पहले ईश्वर है, बाद में हमारी आंख, हमारी जीभ, हमारा चित्त बाद में है, पहले ईश्वर है। इतना आसान है, इतना आसान है, फिर भी चित्त के साथ हमारा जो पुराना संबंध है, इसलिए चित्त हमको भटकाता है। कुछ खाकर सुखी होना चाहता है, कुछ देखकर सुखी होना चाहता है, कुछ करके सुखी होना चाहता है, कहीं जाकर सुखी होना चाहता है, कुछ मानकर सुखी होना चाहता है। ये जो है चित्त की भ्रांति है। ये चित्त रूपी सांप इस संसार को सच्चा मानता है, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। तो चाहता सुख है श्री राम, हमारा चित्त चाहता है सुख। तत्व परम सुख रूप है, लेकिन तत्व का इसे बोध नहीं है, और शरीर दुख रूप है, इससे उसको विरक्ति नहीं है। शरीर और संसार दुख रूप है, उससे उसको वैराग्य नहीं होता, और आत्मा सुख रूप है, उसका उससे भान नहीं होता, इसलिए परेशान है। चलो तो